नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एनमस खुशी अचीवमेंट एकेडमी पे। तो बताइए बच्चों, कैसे हैं आप, कैसे हैं आपके मम्मी पापा, कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आशा करते हैं सब कुछ ठीक ठाक होगा और बेहतर तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। आज है 2 अक्टूबर और आज का दिन होने वाला है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। आप सदियों में ऐसा दिन आता है जो आज का दिन है, ठीक है, क्योंकि आज है एक तो विजयदशमी और उसके बाद में है 2 अक्टूबर को है महात्मा गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती। ठीक है, तो आज का दिन सदियों में कहीं 1 या 2 बार आता है, तो इसीलिए आज जो इम्पोर्टेंस आपके लिए क्लास होने वाली है बेटा, पूरी टेक्निकल टीम छुट्टी पर है, लेकिन हम छुट्टी नहीं कर सकते क्योंकि मैंने आपको गारंटी दी है कि एनमस एग्जाम तक मैं आपकी तैयारी को पूरा कंप्लीट कराऊंगा। इसीलिए हम ज्यादा छुट्टियां नहीं कर सकते। आपकी क्लास डेली होगी और होगी जरूर होगी। ठीक है, अगर आपने मिसिंग नंबर की फर्स्ट क्लास नहीं देखी तो जाकर के उस क्लास को ज्यादा से ज्यादा देखें और पूरा देखें, क्योंकि उस क्लास में मैंने सारी बेसिक चीजें मिसिंग नंबर की बता के रखी हुई हैं। ठीक है, तो आज आपके सामने क्लास नंबर 2 होने वाली है मिसिंग नंबर की। आज आपके लिए एकदम बेहतर तरीके से, जैसे एग्जाम में नहीं आपका सन वाइज पढ़ के आता है, वैसे ही हम पेपर की क्लिप कटवा के लाए हैं बेटा। आपको सबूत के साथ में दिखाएंगे कि ये कौन से ईयर में आया था क्वेश्चन, और आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये भी आपको आज पता लग जाएगा। और आपने कैसी तैयारी कर ली है अब तक, ये भी आज आपको पता लगेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज आने वाला है आपको सबसे ज्यादा मजा। अगर आपके चाचा ताऊ या मामा फूफा पापी कोई भी बच्चा जो एनमस के एग्जाम की तैयारी कर रही है, तो उसके पास में तुरंत भेज दो, कह दो सर एनमस एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, इनसे करिएगा तैयारी। एनमस एग्जाम तक हम आपको रीजनिंग में 90 में 90 नंबर दिलाने की गारंटी देते हैं। ठीक है, जब भी एग्जाम हो और उसके बाद में हमारे पास में आना, अगर 90 में 90 नंबर ना आए तो हमसे कहना आकर के, पर एक ईमानदारी के साथ में। ऐसा ना हो कहीं आप घर वालों से फोन ले लेते हो और उसके बाद में कहीं पबजी खेलने लगते हो। ऐसा मत करना बेटा, ना फ्री फायर खेलने लगना। ठीक है, क्योंकि बहुत से नालायक बच्चे हैं जो हमारे ऑफलाइन क्लास के ही हैं, घर वालों से उनके मम्मी पापा से शिकायत आती है कि ये बच्चा पढ़ने के लिए सर फोन तो ले लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम जब देखते हैं जाकर के, या तो फ्री फायर खेल रहा होता है या पता लगता है कहीं पबजी खेल रहा होता है। लड़कियों की वहीं देखने को और सुनने को शिकायत मिली कि कहीं ना कहीं वो वीडियो जब देख रही होती है तो जाकर के तुरंत कट करती हैं और रील देखने लगती हैं। जाकर के देखते देखते वो छोटे घर की बड़े घर की बहू रानी नाटक ड्रामा ये सब देखने लगती हैं, जाकर के बीटीएस देखने लगती हैं जाकर के। तो कहीं ना कहीं बेटा आप अपने साथ में गद्दारी बिल्कुल मत करिए, घर वालों को परेशान बिल्कुल मत करिए और ईमानदारी के साथ में पढ़ाई करिए। तो आज है विजयदशमी। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान जी ने आज लंका पर विजय प्राप्त कर ली थी रावण को मार करके। आज का शुभ दिन, ऐसा शुभ दिन सालों में कहीं एक बार आता है, और जो विजय प्राप्त की थी वो तो आपको पता ही है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कितनी मेहनत की थी, कितना पैदल चल के लंका तक गए थे अपनी सेना के साथ में। ठीक है, तो विजयदशमी की सभी छात्रों और छात्राओं को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान से आशा करते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र भगवान जी से आशा करेंगे कि एनमस एग्जाम की जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, जिसके भी पास मेरी आवाज जा रही है, वो 2025 के एग्जाम में क्वालिफाई हों सबके सब। ठीक है, उसके बाद में और है आपके सामने आज हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती। ठीक है, तो गांधी जयंती की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं बेटा। महात्मा गांधी जी का आजादी में बहुत ज्यादा रोल रहा था। कहीं ना कहीं बेटा उस समय ऐसे हालात थे, कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेजों को मारकर भी भगाया जा सकता था। ऐसा पॉसिबल था उस समय। लोगों में इतनी एकता भी नहीं थी, समझ भी नहीं था, सोशल मीडिया भी नहीं था, कैसे एकत्र करें उन्हें। तो गांधी जी ने कहीं ना कहीं कई सारे आंदोलन किए, लोगों को इकट्ठा किया, जागरूक किया, बताया, आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। तो उसमें इनकी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो जो हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं, इनके लिए हम सशक्त नमन है। और उसके बाद में हमारे भारत के महान कहाँ गए हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं सभी बच्चों को। कहीं ना कहीं बेटा लाल बहादुर शास्त्री जी इतनी कठिनाई और परेशानियों को होते हुए भी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं। आपको महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा डिटेल में बताना चाहेंगे बेटा। और उसके बाद में अगर आप अपने आप में खुद से ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो मैंने आपको पीडीएफ में ये सारा कंटेंट दे दूंगा, पढ़ लेना। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था?
2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। और उसके बाद में इनका पूरा नाम जो था वो मोहनदास करमचंद गांधी था। क्या नाम था? मोहनदास करमचंद गांधी, क्योंकि करमचंद गांधी इनके पिताजी का नाम था। दक्षिण के साउथ के जो भी लोग होते हैं बेटा, वो कहीं ना कहीं अपने पापा या मम्मी का नाम अपने नाम के पीछे जरूर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और इनकी जो माता थी, इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। क्या था? पुतलीबाई। और मृत्यु इनकी 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में हुई थी। आपसे एक क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के बारे में जरूर बताएं। महात्मा गांधी जी की पत्नी जी का क्या नाम था? महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? पत्नी जी का क्या नाम था? क्या नाम था? आप बताएंगे, ठीक है। और इनके पुत्र थे, वो कितने पुत्र थे? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। और नेक्स्ट है आपके सामने, अगर आप ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैंने आपको दे रखा है कंटेंट, ठीक है। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ से आप पढ़ लेना। बहुत कुछ बताया गया है। इन्होंने अशोक आंदोलन किया, नमक सत्याग्रह आंदोलन किया, जिसे दांडी यात्रा भी कहा गया, ठीक है। और उसके बाद में हमारे जो भारत के वीर महान लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, ठीक है। तो इनके बारे में भी बहुत कुछ डिटेल में बता रखा है, ठीक है। तो इनसे आप पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ आपको हम दे देंगे, क्योंकि हमारे पास में समय निश्चित है और आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देना है। आज हम आपकी प्रैक्टिस कराने वाले हैं और क्वेश्चन है हमारे पास में बहुत से ज्यादा। कल हमने बेसिक क्लास कराई थी, अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी तो जाकर के सबसे पहले पहली वीडियो को देखिए, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं आप पहली वीडियो को मिस करेंगे तो आपको सेकेंड वीडियो में कुछ समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें हम ज्यादा कुछ समझाने वाले नहीं है बेटा, बच्चों की प्रैक्टिस कराने वाले हैं। जो बच्चे हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिल जाए, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाए, ठीक है। जिन बच्चों तक ऑफलाइन वाले बच्चे, जिन तक किताबें पहुंच गई, वो बेटा प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। और जिनके पास में ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, किताबें नहीं पहुंची हैं, वो हमारा व्हाट्सएप चैनल है एनएमएस खुशी अचीवमेंट अकेडमी, उसको ज्वाइन कर लें। और उस पर हम डेली पीडीएफ अपलोड करवाते हैं। डेली पीडीएफ लीजिएगा, डेली प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। यही प्रैक्टिस आपके लिए परीक्षा के लिए एक बहुत बड़ी साबित होगी, ऐसे समझ लीजिए। क्लियर? नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन के साथ में हम आपकी शुरुआत करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बताइए, जैसा मैंने कल भी आपको बताया था, आज फिर एक बार रिपीट करते हैं कि आपके सामने ज्यामिति का कोई भी दे सकता है। ट्रिंगल हो सकता है, आयत हो सकता है, चतुर्भुज हो सकता है, ठीक है, वृत्त हो सकता है, वर्ग हो सकता है। तो उनमें कहीं ना कहीं आपको 1 या 2 या 3 नंबर या 4 नंबर दे दिए जाएंगे, और एक ऐसी जगह होगी जहां पर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा वो आपको बताना होगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3 संख्याएं दे दी, अब चौथी संख्या बीच में दी है। क्लियर? ये अगर बीच में संख्या आई है तो आई कैसे है, ये आपको बताना होगा, ठीक है। आगे देखेंगे, आपको 1 2 3 चौथी संख्या बीच में दे दी है, अगर ये संख्या आई है तो आई कैसे है आपको बताना होगा, ठीक है। सेम जो नियम इसमें लगा होगा, दोनों में सेम वही नियम इनमें लगा होगा। और आपको संख्या को बीच में, जो भी आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, यहाँ पर आपको संख्या लानी होगी। अब वो संख्या जो आपकी होगी, ऑप्शन नंबर ए से, ऑप्शन नंबर बी से, ऑप्शन नंबर सी से या ऑप्शन नंबर डी से होगी। इन्हीं में से, चारों में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। तो स्टार्ट हो जाइए, बताना स्टार्ट कर दीजिए जल्दी कि क्या होगा इसका आंसर। क्लियर? हम पी लेते हैं थोड़ा पानी, और पानी के साथ में नई एनर्जी लेते हुए। इससे पहले बेटा 2 वीडियो शूट कर चुके हैं, उनमें कहीं ना कहीं बीच में एक में लाइट कट गई और एक में आवाज ही नहीं आई है, तो एनर्जी हमारी बहुत ज्यादा खत्म हो चुकी है। लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं आप तक जल्दी से जल्दी वीडियो पहुंचाएं, ठीक है। तो देखेंगे कि क्या आएगा इसका आंसर, कैसे आएगा इसका आंसर। आपके मजे के लिए हम पेन चेंज कर लेंगे, आप जो बताओगे वही पेन ले लेंगे, ठीक है। तो पहले तो आप इसको देखिए कि 2 5 3 से अगर ये 30 बना है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मिसिंग नंबर में बेटा कि 100 में से कितना, 100 में से 90% ये देखा गया है कि किन्हीं छोटी संख्याओं से कोई बड़ा नंबर निकालना होता है।
लेकिन 10% वहीं कहीं ना कहीं होता है कि बड़ी संख्याओं से छोटा नंबर लेके आना होता है। ठीक है, तो और एक बात और है, एक बात यह है कि आपका इसमें भी बीच में नंबर है, इसमें भी बीच में नंबर है, लेकिन इसमें बीच में नंबर नहीं है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि कहां पे नंबर नहीं है, तो वो नंबर हम कैसे लेके आएंगे। ठीक है, बताइए क्या होगा आंसर, लगा लो। तो देखेंगे, देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है बेटा कि 2 3 2 5 3, इनको लिखा मैंने 2, फिर उसके बाद में 3, फिर 5, इनको कर दिया है गुणा। 2 में 3 की गुणा की 6 आया, और 6 की 5 के साथ में की तो कितना हो गया 30, लिख लिया। वही उठा करके लाके यहाँ पे एग्जामिनर ने रख दिया है, वही 30 है बेटा। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे आप, ये आपका 5 रहा और ये आपका 6 रहा, ये आपका 2 रहा। ठीक है, लिख लिया, गुणा का निशान लगा के गुणा कर दो। 5 की 6 के साथ में गुणा करेंगे कितना होगा, 5 छक्का 30। पहाड़े आते हैं आपको, अगर नहीं आते हैं तो आज ही पहाड़े याद कर लो 20 तक। ठीक है, तो 5 छक्का 30, 30 दूना होता है बेटा 60, वही 60 ला करके एग्जामिनर ने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने, आपके पेन चेंज कर लेंगे आपके मजे के लिए। 3 5 और 6, इनको उठाइए, 6 3 और फिर 5, इनको गुणा कर दो। 6 3 18, 18 पंजे 90। कहीं ऑप्शन में आपको 90 दे रखा है क्या, कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ए वाला आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, यानी जो नंबर यहाँ पे भरा जाएगा वो ऑप्शन में आपको दे रखा होगा और वही ऑप्शन आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आप बताइए कि इसका क्या आंसर आने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इतने ज्यादा क्वेश्चंस हैं बेटा कि कर करके तुम थक जाओगे, और हर न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन है। आज तक एग्जामिनर ने 2009 से लेकर के 2024 तक एग्जाम में जैसा भी पैटर्न पूछा है सारे क्वेश्चंस को लेके आया हूं। ठीक है, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। आपके सामने फिर बीचों बीच की एक संख्या गायब है, हो सकता है या बीचों बीच की संख्या इनसे 16 से या 18 से या 2 से या 6 से बने। पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर ये आपके बीचों बीच की संख्या है तो ये बनी है तो बनी कैसे है, इन 12 से और 8 से 6 से 17 से कैसे बनी है, जोड़ के बनी है, गुणा करके बनी है, घटा के बनी है या भाग करके बनी है, कैसे बनी है ये बताना होगा आपको, दिमाग लगाना होगा बेटा। कब तक अपनी गरीबी में बैठे रहोगे, कब तक दिमाग नहीं लगाओगे, कब तक संघर्ष नहीं करोगे, कब तक उसका इंतजार करते रहोगे। दिल टूटा है तो क्या हुआ, मेहनत थोड़े ना करना छोड़ दोगे, या उसकी यादों में बैठे रहोगे, रोते रहोगे। अब वो चली गई, अब हम कुछ भी नहीं करेंगे। अब जब वो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद आपके सामने आएगी तो एक नया बढ़िया आशिक लेके आएगी, दिखाएगी आकर के तुम्हें इसीलिए मैंने छोड़ दिया था। इसीलिए आज ही से जुड़ जाओ, मेहनत करो बेटा, जब वो तुमसे मिलने आए ना तो उसे उसकी औकात दिखा देना। क्लियर। करिए क्वेश्चन, क्या आएगा इसका आंसर। हमारे हिसाब से बेटा एग्जामिनर ने क्या किया है इसमें, फिर आप भी अपना दिमाग लगाना कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। देखो ये 17 को उठाया, फिर 12 को उठाया, फिर 8 को उठाया, फिर उसके बाद में 6 को उठाया। ठीक है, 7 को 2 के साथ में जोड़ दो, 7 2 9, 9 8 17, और 17 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 17 में 6 जोड़ेंगे 23, 23 के 3 हासिल लगे 2, यानी कैरी। अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो हम इंग्लिश मीडियम में भी रिपीट कर दिया करेंगे। ठीक है, वैसे सब हमें लगता है कि यूपी मीडियम के ही बच्चे हैं तो सभी को हिंदी पता है और हिंदी सब जानते हैं, तो हासिल के 2 लग गए, एक एक जोड़ा 2 हो गया, 2 हासिल वाला कितना हो गया 4 हो गया। हो सकता है यही 43 एग्जामिनर ने उठा करके यहाँ पे रख दिए हों। क्लियर। लेकिन अभी हम क्लियर नहीं कर सकते हैं जब तक इसके साथ में ऐसा हम करके नहीं देख लेंगे। ठीक है, तो आप भी इसके साथ में करिए, 16 लिखो, फिर 18 लिखो, फिर उसके बाद में 2 लिखो, फिर 6 लिखो। 6 में 8 जोड़े कितना हो जाएगा 14, और 14 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 16, और 16 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 22, 22 का 2 हासिल का रहेगा 2। ठीक है, अब 2 हासिल वाले और एक ये 3, एक ये 4, 42। कहीं ऑप्शन में आपको दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका एकदम सही जवाब होने वाला है, क्योंकि पेपर हमने ही सेट किया था। ये कहीं ना कहीं ऑप्शन गलत हुआ है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका एकदम सही जवाब है बेटा। ठीक है, 32 की जगह पे 42 था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपके सामने। बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, लगा लीजिए दिमाग। कल बहुत तुम छलबली मचा रहे थे ना कि क्वेश्चन बढ़िया लाइए सर, बढ़िया लाइए, थोड़े कठिन लाइए। ऑफलाइन क्लास के बच्चे ज्यादा परेशान हो रहे थे ऑनलाइन पढ़ने में कि सर आपने एकदम हलवा क्वेश्चंस करा लीजिए, लो खा लो गरम गरम, है बढ़िया एकदम मसाला, खा के दिखाओ कि क्या होगा इसका आंसर। अगर तुम कक्षा 8 के स्टूडेंट्स हो, ऐसे क्वेश्चन बना पा रहे हो, तो बेटा तुम जब कक्षा 12th में पहुंचोगे तो आराम से तुम सरकारी नौकरी निकाल सकते हो। क्योंकि मिसिंग नंबर 2022 में सबसे ज्यादा एसएससी सीजीएल वाले स्टूडेंट्स को परेशान किया था। एसएससी ने बहुत परेशान किया था बेटा 2022 में, क्योंकि इतना भर भर के मिसिंग नंबर आया था कि बच्चों के दिमाग घूम रहे थे। अच्छे अच्छे एसएससी की लड़की घूम रहे थे, उनसे सवाल नहीं बन रहे थे। और मिसिंग नंबर वही कर पाएगा जो डेली रीजनिंग पढ़ेगा, डेली प्रैक्टिस करेगा। एक दिन पढ़ने से आप मिसिंग नंबर नहीं सीख सकते बेटा, ठीक है। चाहे आप गणित में कितने भी होशियार हो, चाहे साइंस में कितने भी होशियार हो, एक दिन सीखने से आप गणित में रीजनिंग में मिसिंग नंबर नहीं सीख सकते। आगे देखेंगे। अब जैसे आपका दिया गया है 16, फिर दिया है 26, फिर उसके बाद में 20। पहले तो आप जगह देखिए कि कौन सी जगह पे हमें संख्या लानी है, बीच में लानी है तो किसी तरह से आप 31 को लेके आइए, फिर उसके बाद में आप इसका वो बनाइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको जोड़ के देखेंगे कि कितना आया। 16 लिखेंगे, फिर 26 लिखेंगे, फिर उसके बाद में 20 लिखेंगे। जोड़ दो, 6 में 6 जोड़ेंगे 12, एक हासिल का, 2 2 4 1 5, एक हासिल वाला 6, 62 हो गया। अब 62 अगर 62 को हम 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। वही 31 एग्जामिनर ने उठाया बेटा और 31 को ला करके यहाँ पे रख दिया। क्लियर। अब आपको नेक्स्ट देखना पड़ेगा कि ऐसा ही हो रहा है या नहीं हो रहा है ऐसा। फिर आप 18 उठा लीजिए, फिर 14 उठाइए और उसके बाद में 20 उठाइए। अब इनको जोड़ दो टोटल करके, 8 में 4 जोड़ देंगे 12 हो जाएगा, एक हासिल का रहेगा, 2 1 3 3 1 4, एक हासिल वाला 5, यानी 52 हो गए। अब 52 को किससे डिवाइड करना है आपको, 52 को करना है 2 से डिवाइड। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। 26 यहाँ पे दे रखा है, हाँ दे रखा है, हो सकता है यही किया हो एग्जामिनर ने। नेक्स्ट करेंगे 30 लिखो, फिर उसके बाद में 24 लिखो, उसके बाद में 20 लिखो। अब इनको जोड़िए, 0 में 4 जोड़ेंगे और 4 में 0 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 4 आएगा या 0 आएगा। जोड़ना आता है आपको, अभी तक अगर आपने जोड़ना नहीं सीखा है तो वो भी हम सिखा देंगे, ठीक है। अब 3 में 2 जोड़ेंगे 5, अब 5 में 2 जोड़ेंगे 7। अब 7 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे, 2 3 6, एक बचेगा, 2 7 14, किसमें दे रखा है 37, ऑप्शन नंबर डी में। जो बच्चे डी वाला आंसर कर रहे हैं एकदम सही जवाब है, ठीक है। ऑफलाइन बच्चे तो बड़ी मेहनत से तैयारी कर ही रहे हैं, ऑनलाइन भी तैयारी करें तो ज्यादा मजा आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। कहीं ना कहीं जो आपसे डेली के लिए बताते हैं कि इतना कर लो इतना कर लो, आप करते नहीं है तो गुस्सा भी आता है आपसे। आज क्वेश्चन बहुत सारे हैं, मजा आने वाला है आपको, ठीक है। आज तो विजयदशमी है और आपको भी एनएमएस एग्जाम में विजय प्राप्त करनी है। जैसे अभी T20 चल रहा था, एशिया कप, तिलक ने तिलक लगाया, ऐसे ही आपको एनएमएस एग्जाम में विजय प्राप्त करके तिलक लगाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। बताइए कि कैसे आएगा बीच वाला नंबर, निकालिए और बताइए कैसे आएगा। और अगर ये 64 आया है, 27 आया है बीच में, तो कैसे आया है। अगर आप इन 2 नंबर्स को निकाल लेते हैं तो आप तीसरा नंबर आसानी से निकाल लेंगे बेटा, ठीक है। तो बताइए कैसे आया इसका, क्या आएगा, ठीक है। तो देखेंगे हमारे हिसाब से एग्जामिनर ने क्या किया है बेटा, इन 3 और 4 को लिया, यानी 11 को एक तरफ माइनस का निशान लगाया, 3 और 4 को जोड़ दिया, 3 और प्लस 4 को लिखा, 3 और 4 7 हो गया, और 11 को ऐसे ही रहने दिया। 11 में से 7 घटा दिए, कितने आ गए, 4 आ गए। और इन 4 का कर दिया है क्यूब, तो कितना आ गया, 4 का क्यूब कितना होता है, 64, ठीक है। यानी ऊपर वाली जो भी संख्या है उसमें से नीचे वाली संख्याओं को जोड़ा और जोड़ करके घटा दिया। समझ में आया, ठीक है। आगे देखेंगे अब आप, ऊपर वाली संख्या कितनी है 20 और नीचे वाली 8 और 9,
ऐसे ही आपको मुंह जबानी पता होनी चाहिए। 8 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 17। वेरी गुड। नहीं पता है फिर भी लिख लो, 8 + 9 कितना हो गया? 17। अब 20 में से 17 घटाएंगे कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब 3 का कर दो क्यूब, 3 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा? 27, जो कि 27 कहाँ पे दे रखा है? बीच वाले में दे रखा है। ठीक है, आगे देखेंगे। 30 लिखिए, फिर उसके बाद में माइनस का निशान लगाइए 15 और प्लस का 9। 15 में 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 15 9 24 हो जाएगा। 30 माइनस का 15 9 24, कितना बचेगा? 6। और 6 का कर दीजिए क्यूब, कितना हो जाएगा? 216। अब 216 कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी वाले में दे रखा है। सी वाला आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। जो बच्चे सी वाला आंसर कर पा रहे हैं, एकदम तुम स्टूडेंट नहीं, कक्षा 8 के प्रो लेवल के स्टूडेंट हो, इंटेलिजेंट बच्चे हो। क्योंकि कक्षा 8 के बच्चे एनएमएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं। जो बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं तो वो प्रो लेवल के स्टूडेंट हैं या नहीं है? आप बताइए। तुम उन बच्चों से अलग हो या नहीं हो? जो आज बच्चे छुट्टी पर हैं, जो आज पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, तुम बताओ उनसे एक्स्ट्रा हो या नहीं हो? उनका कुछ ना कुछ छूट रहा है या नहीं छूट रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। बताइए इसका क्या आंसर होने वाला है? क्या आंसर होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का? ये बंद कर दो, रीले ना चलाओ। कैमरा चलता रहता है, प्रिंसिपल सर कहीं देखेंगे। ये बंद कर दो, घर जाओ, छुट्टी कर लो। फोन पे देखा करो रीले आराम से। तो देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले जो नंबर आपको दिए हैं इनको जोड़ दो बेटा। 2 लिखो, फिर उसके बाद में 3 लिखो, फिर 1 लिखो। इनको जोड़ो, कितना हो जाएगा? 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6। और 6 का क्या करेंगे? क्यूब। तो 6 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा? 6 का क्यूब। 6 का क्यूब क्यों करेंगे? हमें तो 36 दे रखा है, तो इनका स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 36। आगे देखेंगे, 2 लिखिए, फिर उसके बाद में 3 लिखो, फिर उसके बाद में 2 लिखो। 2 3 5, और 5 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 7। और 7 का करेंगे स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49, जो कि यहाँ पे दे रखा है। सेम आपको इसमें भी इसी के साथ में यही करना होगा। 3 का, फिर 3 का, फिर 3 का, इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3 3 9, और 9 का क्या करेंगे? क्यूब। तो क्या हो जाएगा? 9 का क्यूब क्या होता है? 9 का क्यूब क्यों करेंगे? स्क्वायर करेंगे ना। 9 का स्क्वायर होता है 81। 81 ऑप्शन में आपको दे रखा है, कहीं पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में। जो बच्चे ए वाला टिक कर रहे हैं एकदम सही जवाब है। जो 81 आंसर लेके आ रहे हैं एकदम सही जवाब है तुम्हारा, और 81 ही आंसर इसका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। बताइए इसका क्या आंसर होगा। थोड़ा जल्दी करेंगे, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आज भर भर के लाए हैं क्वेश्चन। बताइए इसका क्या आंसर होगा। यानी आपको जो बीच में खाली जगह दी है ये कैसे भरी जाएगी? अगर इसमें बीच में जो जगह है ये भरी गई है, ये कैसे भरी गई है? क्या किया है एग्जामिनर ने? आपको कुछ भी करना होगा। इन 5 3 7 और 9 के साथ में, इनके साथ में कुछ भी करिए। इन 2 3 6 4 के साथ में कुछ भी करिए, 1 लेके आइए। ऐसे ही आप 8 1 4 5 के साथ में कुछ भी करिए आइए। ऑप्शन नंबर ए से 8, या ऑप्शन नंबर बी से 6, या ऑप्शन नंबर सी से 2, या ऑप्शन नंबर डी से 4। इनमें से कोई एक संख्या लेके आओ, वही आपका आंसर होगा। और ऐसा होगा जो इसके साथ में किया गया होगा, इसके साथ में किया हो गया होगा, वही इसके साथ में करना होगा आपको। ऐसा नहीं अपनी मर्जी से कुछ भी कोई संख्या रख दी आपने, आंसर हो जाएगा। देखेंगे क्या किया है एग्जामिनर ने बेटा। इस 5 को और इस 7 को उठा लिया, 5 को फिर 7 को, इनको जोड़ दिया। फिर बाद में क्या किया? माइनस का निशान लगाया। फिर 9 को 3 को जोड़ दिया, 9 में 3 को जोड़ दिया, यानी 5 और 7 कितना हो गया? 12। अब 12 में माइनस कितना किया? 9 और 3 12, कितना हो गया? 0। आगे देखेंगे, 6 में 2 जोड़ देंगे 6, और प्लस का कितना रहेगा? 2, क्योंकि आमने सामने के जोड़ रहे हैं, माइनस का निशान लगेगा 4,
और प्लस का 3, तो कितना हो जाएगा 6 और 2 8 और माइनस का 7, कितना आ जाएगा 1। वही एक यहाँ पे दे रखा है। सेम आपको यही कंडीशन इसके साथ में भी करनी पड़ेगी। 8 के साथ में 4 जोड़ना पड़ेगा, 8 4 माइनस का कितना रहेगा 5 1 6, ठीक है। 8 4 12 माइनस का 6 कितना रहेगा 6 6। कौन से ऑप्शन में दे रखा है आपको से, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाले में दे रखा है। बी वाला आपका एकदम सही जवाब और सही आंसर हो जाएगा। जो बच्चे बी वाला आंसर कर रहे हैं एकदम सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। बताइए इसका क्या आंसर होगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे, आज बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। इसका क्या आंसर होगा बताइए। तो क्वेश्चन नंबर जैसा आपके सामने 7वां है, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ठीक है, तो देखेंगे कि बेटा जैसे क्या किया है एग्जामिनर ने, इस वाले 5 को उठाया और इस वाले 4 को उठाया, 5 को उठाया फिर इस वाले 4 को उठाया और इसको जोड़ दिया, क्या निकल के आया 9, ठीक है। और ये 9 जो नंबर है आपके सामने, ये एग्जामिनर ने उठा करके कहाँ रख दिया, यहाँ पे रख दिया आके, ठीक है। और फिर क्या किया है, ये 6 है, एक फोन रख दे 6, और फिर ये 1 उठाया और इसको जोड़ दिया 6 को और प्लस 1 को, तो कितना हो गया 7, ठीक है। 7 हो गया और 7 इसके पीछे रख दिया, तो ऐसे बन गया आपका 97। वही सेम क्या किया है इसके साथ में कि सामने सामने वालों को 3 को उठाया और 3 को उठाया, इनको जोड़ दिया, कितना हो गया 6, और 6 कहाँ रख दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद में क्या किया, ये 2 को उठाया और ये 1 को उठाया, यानी 2 फिर 1, कितना हो गया 3, ठीक है। और बाद में ये रख दिया यहाँ पे, तो कितना हो गया 63 हो गया। सेम आपको यही क्रिया इस क्वेश्चन के साथ में करनी पड़ेगी। 4 4 को उठाइए, आमने सामने वाले को उठाएंगे 4, फिर नीचे वाले के सामने 4, 8 हो गया। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, आमने सामने के इनको उठा लो, अब 3 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 कहाँ पे रखेंगे, इसके पीछे, 8 के पीछे 5 रख दिया। किसमें आपको 85 दिख रहा है, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 85, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। जो बच्चे ए वाला ऑप्शन कर रहे हैं आपका एकदम सही जवाब है। और आपको एग्जाम में बेटा जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सब कुछ करना पड़ेगा। हो सकता है वो आपको जो रिक्त स्थान बनने को हो, वर्ग पे हो, वर्गमूल पे हो या घनमूल पे हो, तो वो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसीलिए आप क्लास को मिस मत करिए, क्लास को ज्यादा से ज्यादा देखिए। एक बार में समझ में नहीं आता है तो दोबारा देखिए, जब तक आपको नहीं समझ में आता है तब तक देखिए वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बताएंगे 15 सेकंड है आपके पास में कि इसका क्या आंसर होगा। फिर उसके बाद में हम बताने वाले हैं आपको, ठीक है, कि इसका क्या आंसर होगा। बताइए ये क्या आंसर होगा इसका। कुछ भी करिए, ये बीच में जगह खाली है, इस जगह को भरिए। जैसे ये 0 बीच में आया, ये 10 आया, कैसे आया। अब वैसे ही आपके सामने यहाँ पर कोई संख्या आने वाली है, वो संख्या क्या होगी आप बताएंगे, ठीक है। ऑप्शन में कहीं एरर दिख रही है, मुझे लग रहा है ऑप्शन में कहीं ना कहीं गलती है, थोड़ा सुधार कर देंगे। ऑप्शन में कहीं ना कहीं कोई गलती है बेटा, ये है ऑप्शन इसके, ये है इसके ऑप्शन, ठीक है। बताइए अब क्या होगा इसका आंसर। 8 है, फिर 5 है, देखते ही मुझे पता लग गया था कि ऑप्शन कहीं ना कहीं गलत है इसके, ठीक है। अब बताओ क्या होगा इसका आंसर, बताइए कि क्या होगा आंसर। 8 होगा, 5 होगा, 4 होगा या 6 होगा, क्या होने वाला है। जैसे जा, ठीक है, ठीक है। तो देखेंगे क्या किया है एग्जामिनर ने बेटा, ये 5 और 7 को उठा लिया है। आपके मजे के लिए फिर से पेन चेंज कर लेंगे, ये 5 और ये 7 को उठा लिया, 5
प्लस 7 को उठाया तो कितना हो गया टोटल 12। अब 12 से क्या किया है, ऊपर जो संख्या आपको दे रखी है इसको कर दिया है माइनस, तो कितना हो गया 10 हो गया, और यही 10 को उठा करके यहाँ पर लिख दिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे आप, आपके सामने है 3 और 4, इन 3 को उठाया फिर 4 को उठाया, जोड़ा टोटल कितना हो गया 7, और 7 में कितना माइनस किया है ऊपर वाला -7, सॉरी 7 किया फिर -7 कितना हो गया 0, 7 में 7 जाएगा 0 ही बचेगा। नेक्स्ट देखेंगे, अब ऐसे ही इसके साथ में आपको करना है, 6 में 4 जोड़ो, फिर उसके बाद में ऊपर जो भी संख्या आपको दे रखी है इसको घटा दो, 6 में 4 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, और 10 - 5 करेंगे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा या 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी वाले में, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। जो बच्चे बी वाला ऑप्शन कर रहे हैं एकदम आपका सही जवाब है, ऐसे ही आपको करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, बताइए इसका क्या आंसर होने वाला है, सही आंसर देना पड़ेगा आपको, ठीक है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। बढ़िया क्वेश्चंस हैं आपके सामने, ऐसे हुबहू क्वेश्चन बेटा देखने को मिलेंगे, और ये जो क्लिप ली गई है ना ये आपके पेपर से ली गई हैं, जो 2009 से 10 से 11 से 12 से 13 से हम सभी पेपर्स निकलवाते हैं, सभी पेपर्स को बेटा सभी PYQ लगवाते हैं, जिससे बच्चे को पता लगे, पैटर्न पता तो लगे कि बच्चा पेपर जो देने जा रहा है उसके सामने ऐसा पेपर आएगा, पता लगे। अपनी मर्जी से कुछ भी पढ़ा दो, बाद में जब पेपर में नहीं फंसेगा तो क्या दिखाओगे बच्चे को मुंह, क्या बताओगे। तो इसीलिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े टीम को, कितना भी मेहनत के लिए एफर्ट लगाना पड़े, हम करवाते हैं मेहनत टीम से, लेकिन हम आपके लिए तैयार हैं और आप भी हमारे लिए तैयार रहिए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ठीक है। तो देखेंगे जैसा आपके सामने है 13 20 फिर 0, 13 20 0, फिर 7 फिर 8 फिर 3, इनसे कुछ भी करिए, ये बीच वाली जो संख्याएं आपको दिख रही है ना इनको ले करके आइए। देखेंगे सबसे पहले तो हम जोड़ने का काम करेंगे, 13 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, और 2 में 3 जोड़ेंगे 3। अब 33 आया है, 33 से 11 कैसे ला सकते हैं, अगर हम इसे 3 से डिवाइड कर दें तो 11 3 33, 11 आ जाएगा निकल के, हो सकता है यही 11 रखा गया हो यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे आपके सामने है 8 फिर +3 फिर प्लस का 7, 8 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 11, 11 में 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8 3 11, 11 में 7 जोड़ देंगे 21, और 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 आना चाहिए, 8 3 7, 10 10 8 18 है, दिमाग मेरा भी फिर गया क्या। 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18 होगा ना, कुछ भी 8 3 11, 11 में 7 जोड़ेंगे 18 और डिवाइड किससे करेंगे 3 से, 3 से कर दो 3 18। तो ये जो 6 आए हैं 6 यहाँ पे एग्जामिनर ने लिख दिए हो शायद। अब आगे देखेंगे कि ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखेंगे 10 लिखिए, फिर उसके बाद में 6, फिर उसके बाद में 11 लिखिए, जोड़ दीजिए, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, और 7 के बाद में 2 में 1 1 2 यानी 27, 27 को 3 से डिवाइड करो, 3 ने 27, 9 वाला कहीं दे रखा है, हाँ दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए क्या होगा आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10, इसका क्या आंसर होगा। बढ़िया क्वेश्चन है एकदम, मजा आएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ऑप्शन में देखो टेक्निकल टीम ने क्या लगा दिया, नन ऑफ द अबव, मतलब इसका ये होता है बेटा उपरोक्त में से कोई नहीं। आप हिंदी में लिख लो, आप हिंदी के छात्र हैं अगर, लिख लो उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी हिंदी बोर्ड के ही तो हैं, कोई इंग्लिश बोर्ड का भी है बच्चा, सभी यूपी बोर्ड के ही छात्र हैं, तो इसलिए हिंदी में लिख लेंगे और बताएंगे कि इसका क्या आंसर आएगा। बताना चाहिए आपको, पता होना चाहिए बेटा,
ठीक है। अगर 9 और 4 से किसी प्रकार के 97 बने हुए हैं, अगर 8 और 7 से 113 बने हुए हैं, तो 13 और 12 से यहाँ पे कौन सी संख्या आने वाली है वो आपको पता होनी चाहिए, और कैसे आए हैं ये भी पता होना चाहिए। लगा लो दिमाग। पहली क्लास अगर बेसिक आपने नहीं की है तो जाकर के सबसे पहले बेसिक क्लास करें, उसके बाद में अगर आपने अभी व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो बेटा कर लो, क्योंकि उसमें हम डेली क्लास अपलोड करवाते हैं, और क्लास अपलोड करवाने के बाद में उसमें डेली पीडीएफ डलवाते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा होगा, वीडियो के नीचे सबसे देखेंगे आप। ठीक है, तो क्या किया एग्जामिनर ने, इस 9 को उठाया बेटा, और उसके बाद में क्या किया, 4 को उठाया। टोटल कितना हो गया, 13, 13 सत्ते 91, 13 की कर दी 7 से गुणा, कितना हो गया 91, प्लस 6 कर दिया, कितना हो गया 97। ऐसा इसके साथ में देखेंगे कि हो रहा है या नहीं हो रहा। 8 को उठाया, फिर कितना उठाया, 7 उठाया, 8 7 15, 15 की 7 से गुणा कर दो, 15 सत्ते 15, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 5 सत्ते 35 के 5 यहाँ से लगे 3, 7 पंजे 35, 3 7 एकन 7, 7 3 10, 105 डिवाइड कितना प्लस करेंगे 6, 111 आना चाहिए, लेकिन 113 दे रखा है, तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं लगा है। देखेंगे नेक्स्ट, देखेंगे पैटर्न तुरंत चेंज करेंगे बेटा कि क्या कंसेप्ट लगाया है एग्जामिनर ने। ठीक है, हमारे हिसाब से ऐसा तो नहीं किया है एग्जामिनर ने। इस पहले 9 दे रखे संख्या को उठाया, 9 को, और इसका स्क्वायर किया, फिर प्लस 4 दे रखा है, 4 का स्क्वायर किया। ठीक है, 9 ने 81, फिर प्लस का 4, यानी 4 चक्कू 16। अब इनको जोड़िएगा, 6 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, और 8 में 1 जोड़ देंगे 9, 97 हो गया। तो हो सकता है यही 97 ला करके एग्जामिनर ने यहाँ रखे हो। फिर 8 को उठाएंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे, फिर 7 उठाएंगे और 7 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर 64, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, जोड़ दो इनको, 9 4 13 के 3, हासिल लगा 1, 4 6 10, 10 1 11, यानी 113। तो दे रखा है ना 13। ठीक है, आगे देखेंगे, 13 है आपके सामने, और उसके बाद में आपको दे रखा है नेक्स्ट संख्या है 12। इन दोनों का कर दीजिए स्क्वायर, स्क्वायर करने के बाद में दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, 13 का होता है 169। आपने तो स्क्वायर याद किए नहीं होंगे, ऐसे ही राम भरोसे काम चलाते रहना, सर तो बता ही देंगे, एग्जाम हॉल में भी बैठे होंगे तब सर तुम्हें नकल करा देंगे आकर के, पढ़ाई मत करना। ठीक है, फिर आगे देखेंगे आप, 12 का होता है 144, तो 9 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3। लास्ट में देखो कोई संख्या में आपको 3 दे रखा है तो दे रखा, लेकिन उपरोक्त में से कोई नहीं भी ऑप्शन दे रखा है, इसलिए हम इकाई अंक को देख करके टिक नहीं कर सकते हैं ऑप्शन को। आगे जोड़ेंगे, 4 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 10, और एक हासिल वाला 11, एक हासिल का 1 1 2 1 3, यानी 313। कौन से ऑप्शन नंबर ए वाला आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। अब समझ में आया, यानी आपको जो भी संख्याएं दे रखी हैं उनका स्क्वायर किया है और फिर जोड़ दिया है। जैसे यहाँ पे 9 दिया है, फिर 4 दिया है, इन दोनों का स्क्वायर किया, जोड़ दिया, निकल के आपकी जो संख्या दी है वही आ गई है। ऐसे ही यहाँ पे जो 8 दे रखा है, 7 दे रखा है, इन दोनों का स्क्वायर किया और जोड़ दिया, कितना आ गया 113। ऐसे ही आपके सामने संख्या है 13 और 12, इन दोनों का स्क्वायर किया और बाद में जोड़ करके लिख दिया है, तो कितना आया ऑप्शन नंबर ए वाला। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 11 नंबर। देखो आज देखिए, टेक्निकल टीम पे कहने के बाद में उन्होंने लगा ही दिया आखिरकार। ये देखो क्या लिखा है, पढ़ लो, एनएमएस एग्जाम 2010 लगा है। अब तो आपको समझ में आई हो गया कि हमने ऐसा तो नहीं क्वेश्चन अपने घर से लेके आते हैं, एग्जाम में आते हैं बेटा। 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के लिए भले ही दिमाग से लगवा दें, प्रैक्टिस कराने के लिए आपके, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि आपको पीवाई ही क्यों पढ़ाए जाएं। पीवाई क्यों पढ़ाने से एक तो हमें आसानी ये रहती है, पीवाई क्यों पढ़ाने से आसानी ये रहती है बेटा कि बच्चे को जो पैटर्न होता है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा हम रिवाइज करा पाते हैं, पता लगता रहता है कि ये वाला पैटर्न ज़्यादा से ज़्यादा आया है, और उस पैटर्न पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आए होते हैं, तब हम ये कह पाते हैं बच्चों के सामने कि बेटा इस पैटर्न पे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं तो इस पे ज़्यादा तैयारी करके जाना। समझ में आया। तो इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं कि आपको PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस किया जाए। यानी 2009 से लेकर के 2025 तक अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं हम सभी के क्वेश्चंस निकालते हैं, फिर लेवल वाइज लगवाते हैं बेटा आपके लिए, बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है,
आगे देखेंगे कि आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन है, इसके साथ में क्या हुआ होगा, कैसे आया होगा। जैसे आपके सामने बीच में एक संख्या दी है 44, फिर 32, फिर 20, ठीक है। अब ये 20 ये आए हैं, लेकिन आपको लाना है यहाँ पे कोई संख्या, कैसे आए होंगे, ये संख्या कौन सी होगी। और ये ए ऑप्शन से हो सकती, बी वाले से हो सकती, सी वाले से हो सकती, या डी वाले ऑप्शन से हो सकती है। आपको बताना होगा कि कौन सी होगी, ठीक है। बताइए कि कैसे लगा है क्वेश्चन, क्या होगा इसका आंसर। बताइए, जल्दी करेंगे सभी बच्चे। देखेंगे क्या किया है एग्जामिनर ने बेटा, हमारे हिसाब से इन 8 को और 9 को उठा लिया है, 8 और 9 गुणा कर दी इनकी, फिर किया है माइनस, 4 में 7 के साथ में गुणा की है, ठीक है। 8 की 9 के साथ में करेंगे, 8 ने 72 माइनस का 4 सते 28। अब इनको क्या किया है, जो आमने सामने वाली संख्या है इनकी कर दी है गुणा, फिर जो आमने सामने वाली संख्या है इनकी कर दी गुणा, और फिर एक दूसरी संख्या से घटा दिया गया है, ठीक है। अब 72 में से 28 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, यानी 12 में से 8 जाएगा 4, इधर से 1 हासिल लिया तो कितना बचा 6, 6 में से 2 जाएगा 4, यानी 44 आया। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है बेटा यही 44 उठा करके एग्जामिनर ने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि इसके साथ में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। जज साहब तब तक फैसला नहीं सुनाते हैं जब तक उन्हें पूरे सबूत नहीं मिल जाते हैं कि इस बच्ची के साथ में ये हुआ है या नहीं हुआ है, या इस चोर ने चोरी की थी या नहीं की थी। तो ये मुझे पता लग जाना ज़्यादा जरूरी होता है। जब तक हम इस वाले क्वेश्चन में कंफर्म नहीं कर लेते तब तक हम नहीं कह सकते कि यही पैटर्न लगा हुआ होगा। अब देखेंगे, सामने वाली संख्या उठाएंगे, 6 उठाएंगे, फिर 7 उठाएंगे, 6 को 7 के साथ में उठा लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का निशान देंगे क्योंकि यहाँ पर भी माइनस का निशान लगा है, फिर 2 को उठाएंगे, फिर 5 को उठाएंगे, 2 गुणे 5, ठीक है, 6 सते 42 माइनस 2 पंजे 10। अब बताइए 42 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 32। 32 यहाँ पे दे रखा है, हमें तो लगता है यही पैटर्न चल रहा है इसमें, तो सेम पैटर्न इसमें भी यही लगाएंगे। क्या करेंगे, 4 की 5 से गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, माइनस का निशान लगाएंगे 3, ठीक है, और उसकी गुणा करेंगे। अब 4 पंजे 20, आपको बीच में भी 20 दे रखा है। अब बताइए 3 की ऐसी किस संख्या से गुणा करें जो घटाने पर भी 20 आए। हमारे हिसाब से तो 1 से कर दो, 3 एकम 3 हो जाएगा, 20 में से 3 हटाएंगे 17 बचेगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। ऐसा करेंगे बेटा, क्या करेंगे, इस 0 को उठा लेंगे, इस 0 को, और 0 को कर देंगे 3 से गुणा, तो क्या हो जाएगा 4 पंजे 20, 3 की 0 के साथ में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 0 की किसी भी संख्या के साथ में गुणा करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा 0 ही आता है बेटा, क्लियर, ठीक है। अब 20 में से कितना घटाना पड़ेगा आपको, कहाँ चला गया, कोई बात नहीं। अब 20 में से आप 0 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 20 ही आएगा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, बताइए इसका क्या आंसर होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे है, जो पहले बताया है सेम पैटर्न पे है। ऐसे ही आपको बताना होगा कि इसका क्या होगा आंसर। बताइए क्विकली फास्ट, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। आज क्वेश्चन बहुत सारे हैं बेटा, और आपके लिए क्लासेस ज़्यादा करानी पड़ेंगी क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है ना, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करानी है। आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, जैसे नज़रों में वो कहीं भी हो और किसी के साथ में भी हो, जैसे ही उसको भीड़ में देखते हो लेकिन उसको नज़र में ही इशारा कर देते हो, ऐसे ही जब तुम एग्जाम हॉल में बैठे होगे, जब भी मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आपके सामने होगा आप नज़र में ही उसको मार दोगे, क्लियर, ये गारंटी देता हूँ। ऐसी प्रैक्टिस कराने की हम जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं बेटा बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, एक बार जब हमारे गुरु मेरे सामने हो और मैं जब क्लास करता था ना कंपटीशन के, तो अन्य बच्चे जो बैठे होते थे तो रीजनिंग का जब भी क्वेश्चन आता था कॉपी पेन नहीं उठाते थे, ऐसे ही मुंह जबानी मार देते थे सीधे देख के कि ये वाला सर आंसर होने वाला है। इतनी अच्छे लेवल की मैंने प्रैक्टिस कर ली थी। डेली का रूटीन था कि मैं 100-150 क्वेश्चन रीजनिंग के प्रैक्टिस करके जाता ही था, ऐसे समझ लो। आगे देखेंगे तो ऐसे ही आपके सामने 9 है, फिर 5 है, फिर 4 है। इससे हो सकता है बीच वाली संख्या लानी हो आपको, ये बीच में, लेकिन यहाँ पे बीच में नहीं है। तो देखेंगे कि ये 9 आया तो आया कैसे है, ठीक है।
इस 9 को, इस 5 को, इस 4 को, इससे कुछ भी करिए 9 लेके आइए बेटा। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले इनको जोड़ दो। हमारे हिसाब से तो इन सभी को जोड़ दो, 9 को, फिर 5 को, फिर 4 को। 9 5 14, 14 में 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 18, और 18 को 2 से कर दो डिवाइड, कितना आ जाएगा 9। तो एग्जामिनर ने हो सकता है बेटा ये जो 9 है ये उठा करके यहीं से लाए हों, ऐसा ही किया हो, वो आगे हमें पता लगेगा कि ऐसे ही किया था या नहीं किया था। अब क्या करेंगे, हम 4 को उठाएंगे, फिर 11 को उठाएंगे, फिर 7 को उठाएंगे। 11 ले लो प्लस 7 ले लो प्लस के 4 ले लो, जोड़ दो। 11 और 7 कितना हो जाता है 18, 18 में 4 जोड़ देंगे 22। ठीक है, अब 22 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 11। अब मुझे पता लग गया कि यही किया है एग्जामिनर ने यहाँ पे। ठीक है, आगे देखेंगे आप तीसरे में बनता है या नहीं बनता है। 7 फिर प्लस का 8 फिर प्लस का 9, 7 में 8 जोड़ देंगे 15, 15 में 9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 15 9 24, और 24 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 12, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए वाले में। अब आपको समझ में आया क्या किया है एग्जामिनर ने, यानी आपको जो भी संख्याएं दी गई हैं त्रिभुज के बाहर, आ जा भाई, त्रिभुज के बाहर जो भी संख्याएं दी गई हैं 9 5 4, इनको जोड़ लिया है और उसके बाद में डिवाइड कर दिया है सिर्फ 2 से। क्लियर, तो ऐसे ही इसके साथ में भी किया है, 4 है फिर 11 है फिर 7 है, इसको भी पहले क्या किया है, सभी को जोड़ लिया है, फिर उसके बाद में डिवाइड कर दिया है 2 से। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13, एनमस 2013, एनमस एग्जाम 2013, बताइए क्या होगा इसका आंसर। देख लीजिए पूरे प्रूफ के साथ में देखिए क्वेश्चन और कीजिएगा क्या आने वाला है आपका आंसर। अगर आप एनमस एग्जाम 2013 में दे रहे होते तो ये क्वेश्चन आप कर पाते या नहीं कर पाते। अगर हो सकता है एग्जामिनर इसी को रिपीट कर दे तब आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बच्चे को क्वेश्चन दिखाना PYQ 100% जरूरी होता है बेटा। अगर कोई टीचर अपने मन से तुम्हें पढ़ा रहा है, PYQ नहीं पढ़ा रहा है, तो समझ लो तुम्हारे असफल होने के 100% चांस हैं, क्योंकि आपको पैटर्न ही नहीं पता लग रहा है कि एग्जामिनर लेके क्या आ रहा है, किस पैटर्न पे उसने आज तक पेपर पूछा हुआ है और आगे क्या पूछेगा, तो ये तो एक टीचर को ही पता होगा। हम कराते हैं ना एनएमएस की तैयारी, तो हमें पता है कि आगे एग्जामिनर क्या पूछने वाला है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि एनएमएस का एग्जाम पास करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ में। मैं गारंटी देता हूं जब तक एनएमएस का एग्जाम होगा, आपका अगर टॉपर लिस्ट में नाम लगा के ना दिखा दिया तो कहना, ठीक है, 90 में 90 नंबर दिलाने की पूरी जिम्मेदारी हमारी होगी। क्लियर, ठीक है, ठीक है। तो देखेंगे कौन सी संख्या गायब है, बीच की संख्या गायब है, तो देखेंगे ये 2 ये 5 अगर आए हैं तो आए कैसे हैं, आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा बेटा, करना पड़ेगा। कब तक नहीं करोगे, गरीबी में ही जीने का सपना है, कब तक जीते रहोगे। अगर तुम्हें इस बार एनएमएस एग्जाम की परीक्षा तुमने पास नहीं कर पाई तो बेटा समझ लेना तुम्हारी पढ़ाई भी छूट सकती है, क्योंकि गरीबी में कोई साथ देने वाला नहीं होता है। और सिर्फ अगर कोई आदमी आगे बढ़ता है सिर्फ अपने पैरों के बल पे आगे बढ़ता है, कोई बढ़ाने वाला नहीं होता है, सब पीछे को खींचने की कोशिश करते हैं, चाहे कोई कितना भी खास रिश्तेदार हो। सिर्फ अगर आप आगे बढ़ सकते हैं तो अपनी मेहनत से, अपने माँ बाप की मेहनत से आगे बढ़ सकते हो। उन्होंने तुम्हें पढ़ाया है तो उनके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, परीक्षा पास करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे देखेंगे, ये 1 है फिर 3 है फिर 4 है, इनसे 2 बनाए तो कैसे बनाए। सबसे पहले तो हम जोड़ने का काम करेंगे, जीरो का भी कोई मतलब रहा होगा। 1 + 3 + 4, 1 3 4 कितना हो गया 8। 8 को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा 2। हो सकता है ऐसे ही 2 आए हों, लेकिन हम नेक्स्ट देखेंगे 6 + 8 + का 10 + का 3। ठीक है, 6 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14, 14 में 10 जोड़ेंगे 24, 24 और 3 27, और 27 को किससे करेंगे 4 से, ये तो डिवाइड ही नहीं हो रहा है। फिर क्या करेंगे, पैटर्न तुरंत चेंज करेंगे बेटा, हटाइए इसको, ये पैटर्न लगने वाला नहीं है, तुरंत छोड़ दो उसको। जिसने तुम्हारा साथ नहीं दिया तुरंत उसका साथ छोड़ दो। अगर तुम्हें कोई एक बार धोखा दे सकता है तो बेटा वो हमेशा तुम्हें धोखा देगा। ठीक है, तो क्या करेंगे अब इसके, ऐसा करो, अब 1 को उठाओ फिर 3 को उठाओ फिर 4 को उठाओ फिर उसके बाद में 0 को उठा लो, इनको सबको जोड़ दो, 1 3 4 4 4 8 8 हो गया है बेटा।
कहीं ना कहीं हमें लगता है ये 2 का क्यूब है। ठीक है, आगे देखेंगे अभी। फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, फिर 3 है। अब इनको जोड़ दो, 8 6 14, 14 10 24, 24 और 3 27। 27 होता है 3 का क्यूब या नहीं होता है, बताइए। लगा ट्रिक ना? तो क्या कर रहा है एग्जामिनर, जो भी संख्याएं आपको बाहर दी गई हैं उन संख्याओं को एग्जामिनर ने उठा लिया है, 6 को, 8 को, 10 को, 3 को। ठीक है, और इनको उठा करके जोड़ा, फिर उसके बाद में क्या कर दिया, उसका कर दिया है क्यूब। समझ में आया आपको? ठीक है, अब आगे देखेंगे आप। जैसे आपको दिया गया है 25, फिर उसके बाद में 45, फिर 35, फिर उसके बाद में 20। अब इनको जोड़ दिया, 5 5 10, 10 5 15। ठीक है, हासिल का 1 2 3 5, 5 3 8, 8 4 12, यानी 125। 125 किसका घन होता है, बताइए? किसका होता है? 5 का होता है। ऑप्शन में दे रखा है आपको, कहीं दे रखा है बीचों बीच में। ठीक है, और जब आपने यहाँ पे निकाल ही लिया था तो आपको पूरा निकालने की क्या जरूरत थी? ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कहाँ पे दे रखा है आपको? 3। 3 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी पे। तो टिक करके आप आगे भी तो जा सकते थे, बेवकूफी करने का आपका भी अंदाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 14 नंबर, बताइए इसका क्या आंसर होगा। टाइम क्या हुआ इसमें? 51। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बताइए इसका क्या आंसर होगा। सेम पैटर्न पे है, जैसा पीछे पैटर्न था सेम वही पैटर्न पे क्वेश्चन है। क्या होगा इसका आंसर, बताइए। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिया जाए मजे के लिए, लगा लाओगे या नहीं लगा लाओगे? चलो नोट करिए इसको होमवर्क में, सरल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को होमवर्क में जरूर करेंगे, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका जरूर जवाब देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 15 नंबर, बताइए इसका क्या आंसर होगा। देख लीजिए आपके सामने विद प्रूफ के साथ में, विद प्रूफ के साथ में आपके क्या है, एनएमएस एग्जाम 2014 का क्वेश्चन है बेटा, विद सबूत के आपके सामने क्वेश्चन है। अगर आप 2014 में या 2014 का यही क्वेश्चन आपके सामने पेपर में रिपीट हो जाता है तब आप कैसे करते हैं इसको, करिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। कब तक वीडियो छोड़ छोड़ के भागोगे? कभी तो पेपर में बैठोगे, तब वहां क्या मक्खी मारोगे बैठ के? तब देखेंगे तुम्हें बीटीएस वाला याद आएगा या बड़े घर की छोटे घर की रानी याद आएंगी तुम्हें, तब खेल लेना वहां बैठ के पबजी या फ्री फायर। बेटा पढ़ाई एग्जाम तभी पास होगा जब पढ़ाई में तुम मन लगाओगे। समझ में आया? कि फालतू बकैती में इधर उधर पड़े हुए हो ना अभी बाम मातारी की कमाई पे। जब बाम मातारी की कमाई नहीं रहेगी ना, ठेला में धक्का लगाओगे, धक्का। समझ में आया? ठीक है। कई ऑफलाइन क्लास वाले बच्चों की घर से शिकायत आती है, उनके माँ बाप शिकायत करते रहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत ज्यादा पबजी फ्री फायर खेलता है। इतनी उम्मीद के साथ में तुम्हारे माँ बाप यहाँ भेजते हैं, फिर उसके बाद में तुम घर पे जाते हो फ्री फायर खेलते रहते हो। शर्म नहीं लगती अपने आप में? ठीक है, देखेंगे अब जैसे ये 3 है, 4 है और 2 है। आप अपना दिमाग लगाइए, ये 81 आया है, क्या जोड़ने पे 81 आ सकता है? हमें लगता है कहीं ना कहीं इनकी गुणा की गई होगी। आपको बड़ी संख्या लेके आनी है, लेकिन 81 225 जैसे ही मैंने देखा, लेकिन मेरे दिमाग में एक से बात टक से आई कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं ये स्क्वायर दिए गए हों, तो हो सकता कोई संख्या का स्क्वायर दिया गया हो। तो सबसे पहले लिखिए 3, फिर 4, फिर 2। 3 4 7 7 2 9, और 9 का क्या किया है, स्क्वायर। तो कितना हो गया, 81। और यही 81 को उठा करके एग्जामिनर ने यहाँ पे रख दिया बेटा। क्लियर? नेक्स्ट है आपके सामने 5, फिर 6, फिर 4। ठीक है, 5 में 6 जोड़ दिया, कितना हो गया, 5 6 11, 11 और 4 15। ठीक है, अब 15 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया, 225। ठीक है, अब 225। ठीक है, आगे देखेंगे 7 लिखो, फिर उसके बाद में 8 लिखो, फिर 6 लिखो। 8 में 7 जोड़ देंगे, 15 15 6 21। अब 21 का कितना होता है स्क्वायर, बताइए। याद किया था तुमने? तुम तो याद ही नहीं करते हो। तो कितना हो जाएगा, 441। मैं तो बच्चों को 20 ही तक याद करा रहा था, लेकिन अब 21 का भी स्क्वायर पूछ लिया। अब आपको पता नहीं है
तो बैठ के आराम से 21 की 21 के साथ में गुणा करो, 1 एकन 1, 1 दूनी 2, फिर उसके बाद में 2 एकन 2 और 2 दूना 4 यानी 1। जो बच्चा होशियार होगा वो लास्ट में 1 नंबर देखेगा, 1 नंबर देख करके कर सकता है, लेकिन एग्जामिनर भी बड़ा होशियार है, उसने 21 दे रखा है, फिर जोड़ेगा 4 फिर 4 फिर देगा आंसर 441। ठीक है, जो बच्चे सी वाला ऑप्शन टिक कर रहे हैं आपका एकदम सही जवाब है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको करना होगा बेटा, आपका सही आ रहा है आंसर। ठीक है, तो बताइए कैसी चल रही है आपकी तैयारी, मजा आ रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने, होमवर्क में नोट करिएगा और होमवर्क में नोट करो। 2 क्वेश्चन तो होमवर्क में आपको देने ही देने चाहिए, करने ही चाहिए, और सेम पैटर्न पे है, जैसा पीछे वाला पैटर्न है सेम वही पैटर्न पे है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, और आज है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई गई है। सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। लगातार मेहनत करते रहिए बेटा, मेहनत के साथ में पढ़ाई करिए। ठीक है, और आज है विजयदशमी। विजयदशमी पर रावण पे श्री रामचंद्र भगवान जी ने विजय प्राप्त की थी, लंका पर जाकर के विजय प्राप्त की थी। ठीक है, और आप अपनी मेहनत लगातार करते रहिए, आप अपनी पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आने दीजिए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं ना तो सबसे ज्यादा दिक्कतें आती हैं, उसमें कंसिस्टेंसी जरूर बना के रखिए। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज हम रखते हैं यहीं तक, और सभी बच्चों के लिए जय हिंद।